हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 5 बहादुर बित्तो का प्रश्न उत्तर देखेंगे। यहाँ हेडिंग दिया हुआ है कहानी में ढूंढो। जो कहानी दिया हुआ है ना, इसका पार्ट, उसमें से ये प्रश्न है कि आपको ढूंढना है। प्रश्न 1, शेर किसान से क्या लेने गया था? इसका उत्तर होगा शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। अगला प्रश्न है, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? इसका उत्तर होगा बित्तो ने सिर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था और उसके हाथ में दराती भी थी। उसने किसान से कहा, तुमने तो कहा था 4 शेर फांस रखे हैं, चलो नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इसलिए शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया था। शेर बित्तो से इतना डर गया था, वो समझा कि ये कैसी राक्षसी है कि ये 4 शेरों का नाश्ता करती है, इसलिए वह बित्तो को उसने राक्षसी समझ लिया था। अगला प्रश्न वह है, बैल की जान कैसे बच गई? इसका उत्तर होगा बैल की जान बित्तो के उपाय से बच गई। शेर ने बित्तो को 4 शेरों का नाश्ता करने वाली समझ लिया और भाग गया। अगर बित्तो ने अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं लगाई होती तो वो बैल की जान नहीं बचा पाती, क्योंकि किसान तो बहुत डर गया था जब शेर उसके पास गया, लेकिन वो तो बित्तो ही थी जिसने अपने होशियारी और चालाकी से बैल की जान बचाई थी। अब अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। बुक में दिया हुआ है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। ये रहा पहला इसके अंदर का प्रश्न, बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। इसको दूसरे तरीके से, यानी कि अपने शब्दों में आपको इसको लिखना है। तो इसको लिखेंगे, घोड़े पर बित्तो सवार हो गई। ख नंबर है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो इसको अपने तरीके से लिखेंगे, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। अगला प्रश्न है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। तो इसको अपने तरीके से लिखेंगे, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अगला है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो इसको अपने तरीके से लिखेंगे, आपके हाथ अगर बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर अंग, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो इसको लिखेंगे, किसान के शेर को देखते ही होश हवास गुम हो गए। अब आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 पर। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा? इसका उत्तर होगा, शेर और भेड़िए ने एक दूसरे की पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। जब शेर डरकर भागा तो भेड़िया भी उसके साथ घिसटता हुआ गया। इससे उसका इसका बुरा हाल हो गया, वह बुरी तरह जख्मी हो गया, क्योंकि दोनों ने अपनी पूंछ से पूंछ बांध रखी थी। तो जब एक भागेगा तो दूसरा तो उसके साथ तो उसी घसीटता हुआ जाएगा ही, इसलिए भेड़िए का बुरा हाल हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, शेर किसान के पास कितनी बार गया था? तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, जिस कारण वह डरकर भाग गया था। इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। शेर सचमुच भोला था, तभी तो वह स्त्री को राक्षसी समझ बैठा, क्योंकि शेर तो सचमुच अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो उस किसान की पत्नी से इतना डर गया और डरकर भाग गया, वो सचमुच भोला था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली? तब इसका उत्तर होगा,
शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली ताकि भेड़िया उसे फंसाकर खुद न भाग जाए। राक्षसी खाए तो दोनों को एक साथ खाए, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था, वो अकेले नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने भेड़िए के पूंछ के साथ अपनी पूंछ बांध ली कि अगर कुछ होगा तो दोनों को एक साथ होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। क्या शेर फिर बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? अगर गया होगा तो क्यों, अगर नहीं गया होगा तो क्यों? तो इसका उत्तर होगा शेर कभी बिट्टू की घर के तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि शेर बिट्टू को सचमुच राक्षसी समझकर बहुत ज्यादा डर गया था। इसलिए डर के मारे उसने कभी हिम्मत ही नहीं की होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो इसका उत्तर होगा बिट्टू की हिम्मत मुझे प्रेरणादायक लगी। अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो बिट्टू की तरह नहीं करती। मैं अपने आसपास के किसानों को इकट्ठा करती व शोर मचाते हुए खेत जाती। शोर सुनकर शेर जंगल में भाग जाता। देखिए बच्चों, सबका अपना अपना सोचना होता। बिट्टू ने शेर से बचने के लिए अपना दिमाग, अपना तरीका अपनाया, लेकिन सब लोगों के पास किसी समस्या के हल के लिए अलग अलग उपाय होता है। तो इसलिए इसमें लिखा गया है कि अगर मैं शेर की बिट्टू की जगह होती तो बिट्टू की तरह नहीं करती, मैं लोगों को इकट्ठा करती और खेत जाती। अगला प्रश्न देखेंगे। कहानी में से ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो यहाँ होगा, इस कहानी में आया है औजार, फौरन, जोर, सिर्फ और तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे। अब अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। यानी आपको खुद से सोचना है और लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कागज, ताज़ा, जमानत, जनाजा और ज्यादा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर मैं शेर की जगह होती तो किसान को घर जाने का मौका ही नहीं देती, पहले ही छलांग लगाकर बैल को दबोच लेती। किसान डर के मारे भाग जाता। ये पूछा जा रहा है कि अगर आप शेर की जगह क्या होती तो क्या करती। कि तो शेर तो सचमुच भोला था, तो उसको किसान को बोल के आ गया। अगर शेर की जगह कोई दूसरा होता तो उसको पकड़ लेता, किसान को घर जाने का मौका नहीं देता। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बिट्टू के स्थान पर होती या बिट्टू की जगह होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती। शोर सुनकर शेर भाग जाता, यानी कि बहुत आवाज़ करते हुए, चिल्लाते हुए जाती तो शेर डरकर भाग जाता। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। कई जगहों पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? ये पूछा जा रहा है कि आप अपने आसपास देखते हैं ना औरतों या लड़कियों को, तो क्या क्या काम करती हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे। हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां भी गाय भैंस का दूध निकालती हैं, उन्हें चारा डालती हैं, रोज घर की साफ सफाई करती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं व अन्य घर के कार्य करती हैं। अब आप इन प्रश्न उत्तर को याद कीजिएगा और कॉपी में लिखिएगा। अब कुछ प्रश्न मैं आपको बुक में समझा रही हूँ। बुक से इसको समझना है और इसको बुक में भी फिल करना है और इसको कॉपी में भी फिल करना है। अब आप लोग इसको बुक में देखिएगा। कुछ प्रश्न देखिए, पहले इसको समझाती हूँ, फिर मैं आपको भर के बताऊंगी। यहाँ दिया हुआ है, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। जैसे औरत है तो औरत का क्या होगा? स्त्रीलिंग। ऐसे घोड़ा, शेर है तो शेर का क्या होगा? मछुआरा है तो मछुआरा का क्या होगा? बच्चा है, बच्चा का क्या होगा? और राजा है
तो राजा का क्या होगा, यानी इनके स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप लिखने हैं। और इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। मैं नहीं जाऊंगा हेडिंग है। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो यहाँ खाली स्थान भरना है कि भेड़िए ने क्या कहा था। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो डैश, यहाँ भी फिर लिखना है कि भेड़िए ने क्या कहा था। शेर, फिर यहाँ शेर ने क्या कहा है ये फिल करना है। फिर भेड़िए ने क्या कहा है ये फिल करना है। फिर शेर, ठीक है, तो यहाँ फिल करना है। अभी मैं ये सब आपको फिल करके भी बताऊंगी। अब इसके अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कुछ कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, ये पाठ में दिया हुआ है। नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है। अभी इसका नाम मैं बाद में बताऊंगी, आप भी अपने मन से सोचिएगा ये क्या है, इन चित्रों के नाम लिखने हैं। इस प्रश्न का उत्तर इसको आप लोग बुक में ही कीजिएगा, इसको कॉपी में बनाने में भी परेशानी होगी। ऐसे ऐसे जिन बच्चों का मन हो बनाने का फिगर के साथ, तो इसको बना भी सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग बुक में भी कर सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। ये दिया हुआ है खाली स्थान, इसमें आपको वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तीनों में 3 तरह के वाक्य बनाने हैं। अब हम आते हैं नीचे, हेडिंग देखिए, शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। जैसे शेर दिया हुआ है, फिर घोड़ा दिया हुआ है। तो खाना, तो शेर क्या खाता है, घोड़ा क्या खाता है। वैसे घर है, तो शेर कहाँ रहता है, घोड़ा कहाँ रहता है। वैसे रंग है, तो शेर का रंग कैसा होता है, घोड़े का रंग कैसा होता है। अब आदतें, शेर की आदतें कैसी होती हैं और घोड़े की आदतें कैसी होती हैं। अब मैं इसको आप लोगों को फील करके समझाती हूँ। अभी यहाँ मैंने खाली जगह में क्या आएगा बताई थी आपको, तो ये औरत, औरत का क्या होगा, आदमी। घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, मछुआरा का मछुआरन, बच्चा का बच्ची, राजा का रानी। अब यहाँ आते हैं, मैं नहीं जाऊंगा हेडिंग में नीचे। शेर बोला था, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? तो भेड़िए ने क्या जवाब दिया, महाराज वह तो बित्तो थी। फिर शेर बोला, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो ही थी जिसे आपने गलती से राक्षसी समझ लिया। शेर ने बित्तो को गलती से राक्षसी समझ लिया था ना, ये सब पाठ में है। फिर शेर पूछ रहा है, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज मैं सच कह रहा हूँ, मेरे साथ चलें। शेर, ठीक है, तुम अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। ये अब बोला था ना शेर। अब यहाँ आते हैं ये चित्र। ये पहला चित्र है, इसको हथौड़ी कहते हैं। दूसरे चित्र को पेचकस कहते हैं। तीसरे चित्र को खुरपी कहते हैं, जिसे ये खुरपी से ना खेतों में किसान लोग काम करते हैं, पौधे लगाने के काम आती है। यह है करनी, इसे घर की जो मिस्त्री लोग होते हैं ना, इसे घर के कामों में ईंट जोड़ने के उपयोग में आती है। ये है आरी, जो लकड़ी के मिस्त्री होते हैं ना, तो लकड़ी को काटने में इसका उपयोग करते हैं, इसे आरी कहते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, वर्णा। इसमें दिया हुआ था ना कि वर्णा शब्द का इस्तेमाल करते हुए 3 वाक्य बनाओ। तो पहला बनाएंगे, जल्दी चलो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा वाक्य बनाएंगे, मेरी गेंद दे दो वरना तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। अगला बनाएंगे, पेट भर के खा लो वरना भूखे ही सोना पड़ेगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न को। ये अभी आया था ना शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। और घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। शेर का घर क्या होता है? जंगल की गुफा। शेर जंगल में रहता है। और घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। अब रंग देखते हैं। शेर का रंग कैसे होता है? कैसा होता है? पीला, काली धारियों वाला। और घोड़ा कैसा होता है? काला होता है, सफ़ेद और चितकबरा, मतलब कई रंगों का भी होता है, एक दो रंग मिक्स उसमें मिले हुए होते हैं। आदतें, तो शेर की आदतें कैसी होती है? वो दबे पांव चलता है, धीरे धीरे शिकार करने के लिए, कि पता उसके शिकार को पता भी नहीं चले और वो शिकार कर ले। और घोड़े की आदतें क्या होती है? स्वामी भक्त, यानी अपने मालिक जो उसको पालते हैं ना, उनकी वो बहुत बात मानता है। और सरपट दौड़ता है, यानी बहुत तेज तेज दौड़ता है। तो इन सारे प्रश्नों को आप बुक में फिल करेंगे और इनको कॉपी में भी करेंगे।